अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम इस वीडियो में अपने जो बचे हुए शर्ट से की साइड से लंबे लंबे जो पीस होते हैं उनकी हम छोटा सा एक सूट तैयार करते हैं आपके सामने। तो ये देखें, ये मेरी शर्ट से साइड से बचा था काफ़ी लंबा सारा पीस, तो इसको मैंने छोटे पीस कर लिए हैं। लेंथ मुझे जितनी 19 इंच चाहिए थी उतने पीस करने के बाद ये देखें 5.5 इंच पे मैंने कंधे का ये निशान लगाया है और ये 2.5 इंच पे ये लगाया है मैंने, और ये 4.5 इंच टोटली रखा है। तो 6.5 इंच ये मैंने रखी है वाली जगह। अब इसकी लेंथ देख लेते हैं, 18.5। ये मैंने कटिंग के निशान लगाए हुए हैं जिस तरह से मैंने पैमाइश आपको बताई है। तो ये देखें, अब इनके ऊपर से हम इस तरह से कट कर लेते हैं इसको। ये अब कंधे की कटिंग इस तरह से कट लेते हैं। तो ये देखें, ये मैंने कटिंग कर ली है। अब हम एक दूसरे कलर का ये पीस इस तरह से लेते हैं, इसकी भी लेंथ हमने उतनी ही इसके साथ अटैच करनी है। ये देखें, ये मैंने 5 इंच चौड़ी ली थी। अब इस दूसरे वाले फैब्रिक को इस फैब्रिक के ऊपर रख के हमने सिलाइयाँ लगा देनी है। पहले इसको कटिंग करके अलग कर लेते हैं सारे पीस। ये देखें, एक पीस हम दूसरे कलर का लेंगे और यहाँ इसके साथ रख के यूँ इस पे सिलाई लगा के इसको अटैच कर देंगे ऐसे। ये देखें, इस तरह से हमने सिलाई के साथ ये दूसरे कलर का कपड़ा एक साइड जो है वो अटैच कर देनी है। ये इसकी जो लेंथ है वो मतलब सेम ही है और इसकी विड्थ जो है वो 5 इंच है। अब एक इस साइड पे भी इस तरह से हम सिलाई लगा के अटैच करेंगे। तो ये देखें, ये भी मैंने सिलाई अपनी कंप्लीट कर ली है। अब उसके साथ एक आगे हम दूसरा जो साइड वाला पीस था फिटिंग वाला वो हमने अटैच किया है। सेम इसी तरीके से हमने इस साइड पे भी ऐसे अटैच कर लेना है ये वाला पार्ट्स जो है लास्ट वाला। तो ये टोटल 5 पीस हो गए हैं। तो ये देखें व्यूअर्स, ये है इस तरह से इसकी शेप आ गई है। अब हम इसकी पैमाइश करेंगे। ये ऊपर से और नीचे से सेम ही है इसकी विड्थ। अब इसका दरमियान में यूँ नाखून के साथ निशान लगा के स्केल के साथ यहाँ पे हमने एक लाइन लगा लेनी है। और ये जितनी फ्रॉक की पेटी होती है उससे थोड़ी सी मैंने एक्स्ट्रा जो है इस तरह से मैंने एक और उतनी ही पैमाइश में मतलब थोड़ी सी एक्स्ट्रा रख के हमने एक और लाइन लगा लेनी इस तरह से। इसी तरीके से हमने दूसरी साइड पे भी पहले दरमियान में एक लाइन लगानी है, फिर हमने 8.5 इंच पे दूसरी भी लाइन लगानी है ऐसे जैसे उस तरफ लगाई थी हमने। ये देखें, 8.5 इंच मैंने रखी है ये। तो ये देखें, ये इधर से भी लाइनें मैंने कंप्लीट कर ली हैं। अब ये इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते हुए बिल्कुल बारीक पाइपिंग की तरह की हमने ये शेप देनी है। दूसरे कलर का जो कपड़ा है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकालते हुए यहाँ पे रख के सिलाई लगा देनी है ऐसे। अब इस साइड को उठाएंगे और वहाँ उसके साथ रख के इस तरह से अटैच कर देंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, ये फ्रंट पे देखें सामने ऊपर ऐसे ही लग रहा है जैसे बिल्कुल पाइपिंग हो लगी हुई। तो मैंने उसी कपड़े को थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए मैंने सिलाई इस तरह से लगाई है। सेम इसी तरीके से हमने इस साइड से भी पहले एक साइड का कपड़ा ऐसे उठाना है और सिलाई के साथ इस तरह से अटैच कर देना है। ये देखें, ऐसे उसी निशान तक हमने अपनी सिलाई को मोड़ लिया है। अब दूसरी साइड का कपड़ा जो है वो भी उठा के हमने उसके साथ रख के यूँ सिलाई को मुकम्मल करना है।
तो ये देखें व्यूवर, ये मेरी फ्रंट की जो साइडें हैं ये दोनों तकरीबन इस तरह से पाइपिंग के साथ, और नीचे कलियां दिख रही हैं होगी आपको। तो ये मेरी फ्रंट साइड जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये देखें, ये नीचे वाला घेर है, जो एक्स्ट्रा दूसरे कलर का कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर देंगे। अब ये मैंने उरेब कपड़ा लिया है 1.5 इंच चौड़ा। ये देखिए 1.5 इंच पे मैंने लाइन लगा ली है और यहाँ से हम कटिंग कर लेते हैं। ये मैंने कटिंग कर ली है। अब ये 2 पीस हैं, इनको अलग अलग कर लेते हैं। अब इनका इस तरह से जोड़ लगा लेते हैं तिरछे वाला। पाइपिंग आपने कहीं भी करनी हो तो आपको उसका जोड़ कभी भी आप सीधा नहीं लगाइएगा, हमेशा उसका जोड़ इस तरह से आपने लगाना है। ये जोड़ लगा हुआ पता भी नहीं चलता, एक्स्ट्रा जो है वो कपड़ा साइड से वो बंदा फिर बाद में कटिंग कर ले यहाँ से। ये देखें, सिलाइयों को नाखून के साथ बिठाते हुए। अब ये जो फ्रंट और बैक साइड जो है दोनों को इस तरह से रख के इनकी कंधे वाली सिलाई लगा लेते हैं हम। ये देखें व्यूअर, इस तरह से मैंने ये कंधे वाली पहले सिलाई इसकी लगा लेनी है। इस सिलाई को आप हमेशा जब भी लगाएं डबल लगाएं। ये देखें, मैंने एक साइड की लगा ली है, सेम इसी तरीके से मैंने दूसरी भी लगा ली है। अब ये जो मैंने 1.5 इंच चौड़ी ये पट्टी ली थी, तिरछी उरेब पट्टी, तो ये देखें उसको मैं फोल्ड करके उस पर गले उसकी जो है वो पाइपिंग हम इस तरह से गले की रेडी कर लेते हैं। गले के साथ साथ यूँ अटैच कर लेते हैं इसको। ये एंड तक गले की सारी तरफ ये इस तरह से सिलाई के साथ इसको कवर करना है। तो अब इसी फैब्रिक पट्टी को जो मैंने ऊपर लगाई थी उरेब पट्टी, इसको हम रॉन्ग साइड पे फोल्ड करते हुए इसको पाइपिंग की शेप दे लेते हैं इस तरह से। तो ये हमने अपने गले की पाइपिंग इसी तरह से मुकम्मल रेडी कर लेनी है। यूँ गला हमने तैयार कर लेना है इस तरह से। ये बहुत ही इजी तरीके से लग जाती है और बहुत ही सफाई के साथ, और नीचे से आपको फोल्ड भी नहीं करनी पड़ती क्योंकि वो पहले से ही डबल होती है। आप भी इस तरह से लगा के ट्राई कीजिएगा, तो बहुत अच्छी तरह से इसकी सफाई के साथ ये लगेगी। तो ये देखें व्यूअर्स, मैंने गले की पाइपिंग जो है वो इस तरह से उसकी अपनी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर ली है तकरीबन। अब ये मेरे पास एक छोटा सा लेस का पीस पड़ा हुआ था, तो मुझे यहाँ पे रख के अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे इसको अटैच कर देते हैं। तो देखें यहाँ पे अब हम इस लेस जो है वो छोटा सा जो पीस बचा हुआ था उसको हम इस तरह से स्टिच कर लेते हैं गले के साथ साथ। अगर आप यहाँ पे फ्रिल बना के लगा लेंगे गले पे, गोल गले पे, तो वो भी बहुत अच्छी लगेगी दूसरे कलर में, ये कलियों वाले कलर की। ये देखें इस तरह से हमने इसका एंड करके यहाँ पे एंड पे भी हमने इस लेस को फोल्ड कर देना है। तो ये देखें मैंने लेस भी अटैच कर ली है। अब हमने ये लंबे लंबे पीस लिए हैं, इनकी हम फ्रिल तैयार कर लेते हैं बाजू के लिए और नीचे के लिए, दामन के लिए। तो ये देखें इस तरह से हमने बिल्कुल बारीक बारीक एक साइड से हमने इसको फोल्ड कर लेना है। हमने एक साइड मुकम्मल इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक फोल्ड करनी है फ्रिल के लिए, और दूसरी तरफ इस तरह से ये पहले बाजू की फ्रिल लगा लेते हैं। पहले हम इन्हें एक साइड लगाते हैं इस तरह से बाजू, ये देखें छोटे छोटे चुनट डालते हुए इस तरह से हमने ये अपने बाजू की फ्रिल पूरी लगा लेनी है।
ये देखें व्यूवर्स, छोटे छोटे चुनट डालते हुए ये जो कपड़ा जितना भी ऊपर वाली पट्टी है हमने अपने जो कंधे वाली साइड है उसके ऊपर हमने पूरी करनी है इसको। यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप इसकी पाइपिंग भी लगा सकते हैं या और ये पट्टी के साथ भी इसको कवर कर सकते हैं। तो मुझे ये फ्रिल अच्छी लग रही थी लगी हुई इस तरह से, तो मैंने इसलिए फ्रिल लगाने की कोशिश की यहाँ पे। तो अब इस तरह से नीचे भी हमने फ्रिल लगानी है, छोटे छोटे चुनट डालते हुए हमने नीचे दामन पे दोनों साइडों पे हमने इस तरह से फ्रिल अटैच कर लेनी है अपने कलियों वाले कलर की, जो कि बहुत ही अच्छी लगेगी। आप चाहें तो लेस लगा लें, आप चाहें तो पाइपिंग कर लें, यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हैं। ये देखें मैंने नीचे वाली फ्रिल लगा ली थी, अब सेम इसी तरीके से हमने बैक वाली भी लगा लेनी है। तो ये हम अब बाजू वाले फ्रिल से पकड़ के इसकी सिलाई स्टार्ट करते हैं। ये साइड वाली इस तरह से मैंने सिलाई लगा लेनी है। ये देखें ये मेरी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से थोड़ा इसका इस सिलाई को पक्का कर लेंगे हम। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये दो कपड़े जो हैं वो बिल्कुल सेम साइज़ के मैंने लिए हैं बटरफ्लाई के लिए। इसकी इस तरह से 3 तह फोल्ड करके इसकी दोनों साइडों पे सिलाई लगा लेनी है एक एक, और फिर इसको हम सीधा कर लेंगे। ये देखें मैंने दोनों साइडों पे इस तरह से सिलाई लगा ली है एक के, और इसके भी लगा लेते हैं। ये देखें इस तरह से हमने इसको सीधा कर लेना है। किसी भी नुकीली चीज़ के साथ इसके कॉर्नर जो हैं वो अच्छी तरह से निकाल लेने बाहर को। तो सुई धागा के साथ अब इसकी बटरफ्लाई देख लेना आप, अच्छी तरीके से हम इसकी रेडी कर लेते हैं यूँ। तो व्यूअर्स अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये फ़्रॉक का डिज़ाइन जो है वो कैसा लगा है। तो आप भी इस तरह के जो घर में बचे हुए लॉन के सूटों में से अक्सर जो पीसेस बच जाते हैं, आप भी उनके इस तरह से छोटे छोटे जो सूट हैं 1, 2, 3, 4 साल तक के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे तैयार हो जाते हैं। ये देखें ये मैंने बटरफ्लाई इस तरह से इसकी रेडी कर ली है। अब इसको पक्का कर लेते हैं और इसके ऊपर हम एक पर्ल अटैच कर लेंगे। ये देखें इस तरह से। ये हमने बटरफ्लाई जो है वो रेडी कर ली है। अब इसको हमने जहाँ पे कलियाँ हमारी एंड होती थी वहाँ से हम इस तरह से टांका लगा के इसको अटैच कर लेते हैं। ये देखें लास्ट में व्यूअर्स ये फ़्रॉक मेरी कैसी लगी आज। मुझे उम्मीद है कि आपको ये फ़्रॉक जो है वो बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।